जिम कैरी एक फेमस एक्टर, जब 1995 में उनके पास कुछ भी नहीं था तब उन्होंने अपने आप को एक चेक लिखा जिसमें अमाउंट था $10 मिलियन, $1 करोड़। वो उसे अपने वॉलेट में रख लेते थे और हर रोज़ ये फील करते थे कि मेरे पास $10 मिलियन ऑलरेडी आ चुके हैं। और उस चेक पर उन्होंने लिखा था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब उन्हें एक्टिंग के लिए वो पैसे मिले हैं। और 3 साल बाद 1998 में उन्होंने डम्ब एंड डम्बर मूवी की जिसमें कि उन्हें $10 मिलियन ही मिले। तो इसे अब आप क्या कहेंगे, सिर्फ एक इत्तेफाक या फिर उन्होंने अपने गोल को $10 मिलियन को अट्रैक्ट किया है? जेम्स एलन की लिखी किताब एज अ मैन थिंकेड में हम इसी बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं थॉट्स एंड कैरेक्टर से। जिस तरह से एक पेड़ को उगाने के लिए हमें एक बीज की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक थॉट की ज़रूरत पड़ती है, एक बीज की तरह। हमारे थॉट्स हमारे बीज होते हैं और उन्हीं से हम चीज़ें अचीव करते हैं। हम वो काम करते हैं जो हम सोचते हैं। एक इंसान हमेशा अपनी डेस्टिनी का, अपने एक्शंस का मास्टर होता है, भले ही वो अपने सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट पर हो। क्योंकि अगर वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पर है तो ये उसके थॉट्स ही हैं, उसके एक्शंस ही हैं जो उसे वहाँ तक लेकर गए हैं। और जब इंसान इस चीज़ पर ध्यान देता है कि मेरे थॉट्स ही मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, तब वो अपने थॉट्स पर काम करता है और वो अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर देता है अपने थॉट्स से, और फिर आगे बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर लेता है। तो ये याद रखिए कि आप अपनी ज़िंदगी के खुद ही मास्टर हैं। जो आप सोचेंगे, जैसे आप एक्शंस लेंगे, उस डायरेक्शन में आप जाएंगे और वही आपकी ज़िंदगी, वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है और उस बगीचे में हम जिस तरह की फसल उगाएंगे उस तरह का हमारा बगीचा बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स रखोगे, पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, तो आपकी ज़िंदगी, आपका परसेप्शन हमेशा चीज़ों की पॉजिटिव साइड ही देखेगा। और अगर आप अपने दिमाग को एक जंगली बगीचे की तरह देखोगे तो आपके सर्कमस्टेंसेस ही आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, ना कि आप खुद उसे आगे लेकर जाओगे। बगीचे में जिस तरह से हम अच्छे पेड़ पौधे उगाते हैं, अच्छे फूल उगाते हैं, उसी तरह से हमें अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे विचार रखने हैं जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को, अपने बगीचे को सुंदर बना सकें। ऑथर जेल जाने का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग जेल जाते हैं, हो सकता है कि उन्होंने जेल जाने के बारे में कभी ना सोचा हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे अपने आप को पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑथर बताते हैं कि वो जेल इसलिए गए क्योंकि उनके दिमाग में, उनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ गलत काम चल रहे थे। कहीं ना कहीं वो गलत काम करने के बारे में सोच रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत काम किया है, जिसकी वजह से आज वो जेल में अपने आप को पाते हैं। जब आप अपने हर एक विचार को एक बीज की तरह अपने बगीचे में लगाते हैं तो उससे एक पेड़ बनता है और उस पेड़ से जो फल निकलते हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और सर्कमस्टेंसेस के रूप में दिखते हैं। इसी तरह से आपकी सर्कमस्टेंसेस और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हैं। अगर आप अच्छा बीज बोओगे तो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, और अगर आप एक घटिया बीज बोते हैं तो आपको उसी के हिसाब से अपना फल मिलेगा। और अगर आपने आम की गुठली अपने बगीचे में लगा दी है तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको आलू मिलेंगे। अब ऑथर यहाँ पर एक खूबसूरत सी चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अपने सर्कमस्टेंसेस को बदलने में हमेशा लगा रहता है, ना कि वो खुद चेंज होने के बारे में सोचता है, ना कि उसके बारे में जो वो बनना सच में चाहता है। एक इंसान डायरेक्टली अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपनी सिचुएशंस को नहीं चुनता, लेकिन वो अपने विचारों को चुनता है जो कि अंततः उसकी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस बन जाती हैं। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ आवर थॉट्स ऑन बॉडी एंड हेल्थ। हमारा शरीर
हमारे दिमाग का एक सर्वेंट होता है, उसका एक नौकर होता है। जैसा हमारा दिमाग हमारे शरीर को बोलेगा वैसा ही हमारा शरीर करेगा। अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली है जो कि बहुत अनहेल्दी है, तो हमारी बॉडी उस पर एक्ट करेगी और इसके रिजल्ट में हमें मिलेंगी बीमारियां और एक अनहेल्दी बॉडी। ऑथर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि जो हमारे डर के विचार होते हैं वो एक इंसान को उसी तेज़ी से मारते हैं जिस तेज़ी से एक गोली उसे मारती है। और आजकल तो लोगों के विचार ही उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। आप चाहे जितनी डाइट बदल लीजिए, आप चाहे जितना अच्छा खाना खा लीजिए, अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं उनके साथ, तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपने शायद ये चीज़ नोटिस की हो, कुछ यंग लोगों का चेहरा, कुछ जवान लोगों का चेहरा भी कुछ बूढ़े लोगों जैसे लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये उनके विचार ही हैं जो उनके शरीर के साथ खेल रहे हैं, जो उनके शरीर को बना रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। अब आते हैं थॉट्स एंड पर्पस पे। ऑथर कहते हैं कि एक इंसान का पर्पस उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे वो चीज़ क्लियर करनी चाहिए और अपनी सारी एनर्जीज, सारे थॉट्स सिर्फ उसी पर्पस को अचीव करने में लगा देना चाहिए। उसे एक सीधा रास्ता बनाना चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, पर्पस को अचीव करने के लिए, और उसे सीधे सीधे चलना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी होनी चाहिए अपने पर्पस को फुलफिल करने की। उसे अपने दिमाग को इधर उधर जाने से बचाना है, दूसरे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स से बचाना है जो कि उसे अपने पर्पस से अलग कर सकते हैं, और अपने डाउट्स को बीच में नहीं आने देना है। अब आखिर में ऑथर बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। वो कहते हैं कि इंसान के साथ आज तक जो भी हुआ है उसका एक कॉज और एक इफेक्ट रहा है कहीं ना कहीं। मतलब किसी भी चीज़ के होने के लिए उसका एक कारण होता है। अब ऑथर यहाँ पर रिलेशन बताते हैं एफर्ट और रिजल्ट का। वो कहते हैं कि आपके एफर्ट्स जितने ज़्यादा ताकतवर होंगे उतने ही बड़े, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ताकत, चीज़ें, प्यार, पैसा, गाड़ी, घर, ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करती हैं। आप कितना एफर्ट किसी चीज़ को पाने के लिए लगा रहे हो, कितना एफर्ट कर रहे हो, उसी से डिसाइड होगा कि आपको कितना मिलेगा। इसी से आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, आपके थॉट्स एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो पाएंगे। तो ये थी समरी एज अ मैन थिंक इट थी। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।